सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो आज हम 12th क्लास से पढ़ाने वाले हैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम। जो आपकी परीक्षाओं में ये वाला चैप्टर है आता है, यानी कि अब अच्छे से हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं और क्या क्या किन किन खबरों को किन किन माध्यम से हम इन खबरों को पहुंचा सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको आगे हम बताते हैं। इसमें अभिव्यक्ति माध्यम में है कि किस किस का जरिया हो सकता है। संचार माध्यम, संचार यानी कि खबरों का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, संचार का माध्यम होता है। यानी कि हम खबरों को कैसे इस माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम जनता तक ये सारी चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो शब्द माध्यम है, शब्दों के माध्यम से। मुद्रण माध्यम, मुद्रण यानी प्रिंट माध्यम। प्रेस माध्यम, विज्ञापन माध्यम। दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। अब दृश्य श्रव्य में रेडियो भी आता है और टीवी भी आ जाती है। विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं उनके द्वारा भी हम खबरों को क्या है सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो शब्द माध्यम में अब क्या आ गया, आपका भाषण आ गया और आपका सम्मेलन आ गया। इन सारी चीजों के माध्यम से हम क्या है इन्हें पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका है जो मुद्रण माध्यम। समाचार पत्र हैं, इसमें पत्र पत्रिकाएं हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं। इन सभी चीजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें पहुंचा सकते हैं। यानी जनता तक सही माध्यमों के द्वारा हम खबरों को पहुंचाएं, वो क्या होता है, जनसंचार का माध्यम होता है, जनता तक खबरों को पहुंचाने का माध्यम। आगे है प्रेस माध्यम। प्रेस माध्यम में क्या हो गया, आपका समाचार हो गया कि समाचार के जरिए हम उन खबरों को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। प्रचार सामग्री, प्रचार के द्वारा। आगे है विज्ञापन माध्यम में अब क्या आता है कि श्रव्य माध्यम में विज्ञापन और दृश्य माध्यमों में भी विज्ञापन निकलते हैं। यानी कि एडवर्टाइज जो हम करते हैं वो दोनों में निकलते हैं, श्रव्य में और किसमें, दृश्य में। यानी कि चित्रों को दिखाकर भी हम उन्हें कर सकते हैं। रेडियो के द्वारा भी हम विज्ञापन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका है दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम में क्या आ जाते हैं, तो दृश्य में आता है फिल्म आ जाती है, आपकी नाटक आ जाते हैं। ये सब क्या है दृश्य में, यानी कि जो पर्दे पर प्रस्तुत की जाए, रंगमंच पर जिसे प्रस्तुत करते हैं वो आपका क्या हो गया, दृश्य हो गया। श्रव्य क्या हो गया, श्रव्य में हो गया आपका रेडियो के, रेडियो के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, खबरों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो देख नहीं सकता, तो जो देखेगा नहीं तो वो क्या है, रेडियो के माध्यम से खबरों को क्या है, सुन सकता है। या कोई व्यक्ति अंधा है तो वो क्या है, यानी टीवी के माध्यम से उन्हें देख नहीं सकता है, तो वो क्या है, रेडियो के माध्यम से क्या करेगा, उसे सुन सकता है। तो ये क्या है, ये सारे माध्यम जो चलाए हैं ये लोगों तक खबरों को पहुंचाने का एक आसान और सरल तरीका। तो सबसे पहला हमारा जो माध्यम था वो कौन सा था, आपका है आगे माध्यम आएगा आपका टेलीविजन माध्यम। कि टेलीविजन का माध्यम कैसे चला था। टेलीविजन माध्यम में है कि टेलीविजन का इतिहास, कहाँ से इतिहास शुरू हुआ, टीवी का मतलब ये सब कुछ कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे लोग इन टीवी के माध्यम से लोगों तक कैसे खबरों को पहुंचाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो 1900 में टेलीविजन शब्द का इस्तेमाल पहली बार पेरिस प्रदर्शनी में हुआ था। पेरिस में एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें क्या था, ये मतलब टेलीविजन के माध्यम से उन शब्द का इस्तेमाल हुआ था कि हाँ ये टीवी पे भी बोले जा सकते हैं। आगे था 1922 में जेम्स ने रेडियो वेव के जरिए एक स्तर तस्वीर को स्क्रीन पर भेजा था। सबसे पहले एक स्क्रीन थी जिस पर उन्होंने इसे भेजा था। जब वो भेजते हैं तो लोगों को वो इतनी पसंद आती है कि ये टीवी का एक माध्यम ऐसा बन जाता है कि लोग इसे क्या है, मतलब इसे अपने देखने का एक जरिया बना लिया था उन्होंने कि जितने भी लोग हैं वो टीवी के माध्यम से लोगों तक क्या है, खबरों को पहुंचा सकें। आगे था 1925 में आविष्कारक व्लादिमीर जोरिकन ने कलर टीवी सिस्टम के बारे में बताया था। पहले क्या ब्लैक एंड व्हाइट चित्र आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, लोग ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे। लेकिन 1925 में क्या है, कलर टीवी का आविष्कार हुआ था। यानी कि
कलर जब टीवी आई थी तो वो क्या है, लोगों को और उसमें क्या है, अपने भावों का आदान प्रदान करने का मौका मिला था। टीवी को देखने के लिए ये लोग क्या थे, एकत्र होते थे कि ऐसा एक यंत्र बना है कि जिसके जरिए क्या है, हम लोगों को सामने देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपका था 1928 में स्कॉटिन आविष्कार, वियर्ड ने पहली बार कलर ट्रांसमिशन दिखाया था, जिसका आविष्कार कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और किसने बनाया था, वेयर ने पहली बार कलर ट्रांसमिशन दिखाया था टीवी पर, यानी कि एक साथ उसे प्रस्तुत किया था। 1904 में जर्मन आविष्कार ने कलर टीवी का पेटेंट ने करवाया था, यानी कि उन्होंने ये सब करवाया था। पेटेंट जर्मन का रहने वाला था ये, जिसने ये टीवी के बारे में बताया था कि कलर टीवी का पेटेंट ने करवाया था। वो कहाँ हुआ था, जो आविष्कार हुआ था वो जर्मन में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं, टेलीविजन के संचार के माध्यम। टेलीविजन जनसंचार का एक अहम माध्यम है। जो टेलीविजन है वो जनसंचार का क्या है, एक अहम माध्यम है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट से चलने वाली, यानी कि लाइट के जरिए से ये सारी चीज चलती हैं, जिसमें क्या आ गया आपका कि टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, रेडियो आ गया, ये सारी चीज क्या है, सेल से, कोई लाइट से, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई। तो ये सारी जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, प्रेस है, प्रिंट माध्यम है, ये सब किसके जरिए निकलता है आपका, यानी कि ये सारी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बनाती है। तो टेलीविजन जनसंचार का एक अहम माध्यम है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके जरिए छवियां और आवाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। टीवी के माध्यम से छवियां, यानी कि चित्रों के द्वारा हम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी आवाज को, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी टीवी के माध्यम से। टेलीविजन समाचार, मनोरंजन और विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन है, जो टीवी है, वो किसके लिए मतलब प्रयोग कर सकते हैं हम, समाचार के लिए, मनोरंजन की चीजें जैसे सीरियल देखना, फिल्में देखना, वो क्या हो गया, एक मनोरंजन हो गया। विज्ञापनों के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना यहाँ तक अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि जो टेलीविजन है तो उसके द्वारा हम संचार कैसे कर सकते हैं। टेलीविजन जनसंचार का एक अहम माध्यम इसीलिए है, क्यों है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपलब्ध संचार का साधन है। टीवी हर किसी के घर में मिलती है, टीवी हर कोई व्यक्ति देखता है, इसीलिए इस माध्यम को क्या है, महत्वपूर्णता दी गई है। यह सभी आयु वर्ग, साक्षर और अनपढ़ और समाज के सभी स्तरों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो टीवी है वो लोगों को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो पात्र हैं, पात्र भी दिखाए जाते हैं, यानी चित्र दिखाए जाते हैं, और क्या है, आवाज भी हमें सुनाई देती है। तो वो टीवी हमें क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी खींचती है। तो ऐसे ही यह सभी आयु, कोई भी आयु का व्यक्ति हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो साक्षर है या फिर अनपढ़ है या फिर असाक्षर है, और समाज के सभी स्तरों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कि टीवी कैसा है, ऐसा नहीं है कि इसे पढ़े लिखे ही लोग देख सकते हैं, इसे क्या है, अनपढ़ भी व्यक्ति देख सकते हैं। यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है, यानी जो लोग दूर रहते हैं तो कोई भी, यानी टीवी का एक ऐसा माध्यम है कि जहां अगर यहाँ खबर आ रही तो वही खबर हर जगह चली जाती है। यह सामूहिक कहानियां सुनाने, प्रभावशाली समाचार देने और संस्कृति वार्तालापों को आकार देने में सक्षम है। यह सूचनाओं और समाचारों के लिए कम समय खर्च करवाने की सुविधाएं देता है। टेलीविजन के अलावा आकाशवाणी, फिल्में, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इंटरनेट भी जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। अब क्या है, टेलीविजन के अलावा क्या है, आकाशवाणी, यानी कि जो रेडियो के माध्यम से हम लोगों को खबर दे सकते हैं। फिल्मों के जरिए भी लोग जहां इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, तो मतलब अगर हमें खबर देनी है तो हमने क्या है, फिल्मों के माध्यम से भी हम लोगों को खबर दे सकते हैं। जब फिल्मों के माध्यम से देखेंगे तो
क्या है, बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, यानी कि वो कई व्यक्तियों पर वो खबरें पहुंच जाती हैं एक साथ। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा, यानी समाचार पत्र में लिख करके पत्रिकाएं जो चाहे वो हफ्ते में छपती है या फिर पूरे महीने में एक बार छपती है, तो उन पत्रिकाओं के माध्यम से भी इंटरनेट है वो आज के युग का माध्यम बन चुका है। यानी इंटरनेट के जरिए हम खबरों को क्या है, तुरंत के तुरंत पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, भी जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। यानी इंटरनेट भी एक जनसंचार का मुख्य माध्यम है। ऐसे ही आगे है कि प्रिंट मीडिया। अब आपका क्या आता है, प्रिंट, यानी कि जो प्रेस है जिससे क्या है समाचार पत्र निकलते हैं। तो यह एक प्राचीन शैली है जिसमें जब टीवी, इंटरनेट ये सारी चीज नहीं थे तो प्रिंट के माध्यम से ही लोग क्या करते थे, समाचारों को, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते थे। इसमें एक खामियत ये है कि क्या है कि इस पत्रिका को अगर हम पढ़ते हैं या इसमें छपने वाले कोई भी शब्द हैं वो कैसे हैं, व्याकरणिक इकाई के उससे नियम से आधारित होते हैं। जबकि टीवी है, रेडियो है, वो ऐसा माध्यम है कि उसमें हम क्या है अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहां व्याकरणिक इकाई का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि अगर प्रिंट माध्यम है तो वहां क्या है, व्याकरणिक इकाई के अनुसार शब्दों का सही प्रयोग किया जाता है और सही तरीके से उसे लिखा जाता है। पुराने प्राचीन काल से ये सब प्रिंट माध्यम आपका चला आ रहा था। इंटरनेट के परिचय से पूर्व लोगों के लिए अखबार ही जानकारी के स्रोत थे। यानी इंटरनेट के परिचय से पहले, जब इंटरनेट का परिचय नहीं हुआ था, टीवी नहीं थी, तो ये सारी चीजों का ये सब लोगों पे क्या था कि अखबार के द्वारा, अखबार को हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, उसे बंद करके भी रख सकते हैं। लेकिन टीवी पे अगर एक बार न्यूज आती है तो क्या होता है, यानी कि वो निकल गई तो उसे हम दोबारा नहीं देख सकते। ये तो अब इंटरनेट का माध्यम आ गया है कि जिसके जरिए से अब क्या होता है कि हम न्यूज को अब बार बार देख लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अखबार का एक ऐसा माध्यम था कि खबरों को हम कई महीनों बाद, कई सालों के बाद पढ़ सकते थे। 1826 में हिंदी का पहला अखबार उदंड मातंड आया था। हिंदी का सबसे पहला अखबार था, इसे याद रखना। आजादी से पूर्व जितने भी अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ उन सभी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही जाती है। लोगों को ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार ने ये सब चीज की थी। आगे हम बढ़ते हैं, रेडियो संचार। अब क्या आता है आपका, प्रिंट माध्यम के बाद क्या आ जाता है, प्रिंट क्या है, प्रिंट माध्यम है यानी कि छपना, खबरों का सही तरीके से छपना। जो छापा खाना होता है उनमें खबरों को क्या है, छापा जाता है। रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है। तो सबसे पहले जो छापा खाना था वो कहाँ हुआ था, गोवा में, यानी गोवा से ये अखबार निकला था। रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी कि सुनने वाला, यानी उसमें दृश्य नहीं आते हैं तो लोग क्या है उसे सुन सकते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि जिसे हमने बंद करके रख दिया और इसे हम कभी भी सुन लें। यानी कि इसमें भी अगर खबरों का हमें क्या है, अगर सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे सुनना ही पड़ेगा। उसे बंद करके रखेंगे तो खबरें क्या है आगे निकल जाएंगी। तो ऐसे रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के जरिए काम करता है। रेडियो के जरिए समाचार, मनोरंजन, शिक्षा और ज्ञान जैसी कई तरह की जानकारियां दी जाती है। जो टीवी के माध्यम से देते हैं हम जानकारियों को, वही क्या होता है रेडियो के माध्यम से। खाली फर्क इतना होता है कि उसमें क्या होते हैं, दृश्य होते हैं और इसमें खाली क्या होते हैं, स्वर होते हैं जिन आवाजों से हम सुनते हैं। उसमें दृश्य इसमें नहीं होता। दृश्य और श्रव्य की महत्ता है कि अगर रेडियो आता है तो रेडियो में क्या होता है, यानी कि श्रव्य होता है, और जहाँ टीवी होता है वो कैसा होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं। उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो के बारे में जरूरी बातें क्या हैं कि रेडियो तरंगों के जरिए जनसंचार और ध्वनि संचार का एक रूप है। रेडियो के जरिए संगीत है, समाचार और अन्य प्रकार के कई कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो प्रसारण आमतौर पर MM, FX आवृत्तियों के जरिए होता है। रेडियो के जरिए समाज, राष्ट्र और दुनिया की समसामयिक घटनाओं की जानकारी दी जाती है। रेडियो पर सुने संदेश जल्द विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि रेडियो पर कोई भी अगर संदेश सुना है तो वो जल्दी से क्या होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। रेडियो प्रसारण उन लोगों के लिए किसी मतलब का नहीं है जिनमें श्रवण संवेदना नहीं है।
अब इसमें बताया जा रहा है जो लोग सुन नहीं सकते हैं तो उनके लिए रेडियो का कोई भी महत्व नहीं है, या जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उसके लिए टीवी का भी कोई महत्व नहीं। लेकिन टीवी का माध्यम एक ये होता है कि टीवी में हम देख नहीं सकते तो उसमें हम क्या है सुन सकते हैं, तो लेकिन इसका तो महत्व ही यहाँ क्या होता है खत्म हो जाता है। अगर आवाज नहीं सुनाई देगी तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए इसकी कोई महत्वता नहीं है। रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता या उनमें भाग लेने वाले लोगों को प्रस्तुति बोर करने वाली या अनाकर्षक हुई तो श्रोता रेडियो सेट बंद कर सकता है। अब इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि अगर बोरियत करने वाला कोई भी समाचार आ गया तो लोग क्या करेंगे, उस यानी रेडियो को बंद करके चले जाएंगे और उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। चाहे वो टीवी का माध्यम है, चाहे वो रेडियो का माध्यम है, हर किसी में क्या होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए। तभी व्यक्ति क्या है इन सारी चीजों को देखता है और सुनता है। अगर रोचकता नहीं होगी तो व्यक्ति क्या है कोई भी खबर यानी वो सुनेगा नहीं और वहीं की वहीं बंद करेगा और वो चला जाएगा। तो ये व्यक्तियों का माध्यम है, ऐसे ऐसे हम क्या पहुंचाते हैं खबरों को। सबसे सशक्त माध्यम है जो अब का आधुनिक युग का, वो क्या है, इंटरनेट माध्यम है। ठीक है, ये सबसे नया संचार माध्यम है जिसके जरिए हम क्या है खबरों को कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दूसरों पर उन खबरों को हम पहुंचा भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा सशक्त माध्यम है। आगे हम बढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जनसंचार का एक अहम माध्यम है। सबसे सशक्त और खास माध्यम क्या है, इंटरनेट है। इसके जरिए हम कई लोगों को जोड़ सकते हैं, कई लोगों को क्या है अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, खबर को हम तुरंत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसा सशक्त माध्यम बना हुआ है। घटना स्थल को हम क्या है लाइव दिखा सकते हैं इंटरनेट के जरिए। तो ये कैसे होता है, यह सूचना का त्वरित आदान प्रदान, संवाद और व्यापक पहुंच मुहैया कराता है। इंटरनेट के जरिए समाचार है, मनोरंजन है और शिक्षा के लिए जानकारी हासिल की जा सकती है। इंटरनेट से हम कोई भी जानकारी, चाहे वो किसी खेल की हो कि मैच कब हुआ, कौन जीता कौन हारा, तो इन सारी चीजों को क्या है, चाहे वो किसी भी शिक्षा विभाग का हो, किसी भी यानी कि कोई भी जानकारी हो, चाहे वो मनोरंजन की हो, इंटरनेट के माध्यम से उन्हें हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी क्या है कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। यानी कि अगर नेटवर्क नहीं आते हैं तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। इंटरनेट ने सूचनाओं के निर्माण और वितरण को लोकतांत्रिक बना दिया है। यानी कि इन्होंने लोकतांत्रिक इसे बना दिया है। इंटरनेट पर सोशल मीडिया, ब्लॉग और व्यक्तिगत वेबसाइटें क्या होती हैं, बनाकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। चाहे वो ब्लॉग बना लेते हैं, चाहे वो लाइव आते हैं, चाहे लोगों को किसी की माध्यम से भी वो इन सारी चीजों को दिखाते हैं, चाहे वो इंटरनेट पर चैट करते हैं, चाहे ऑडियो करते हैं, चाहे वीडियो बनाते हैं। इन सभी के माध्यम से, चाहे वो कॉन्फ्रेंस पे उन्हें लेते हैं, इन सभी के माध्यम से जो इंटरनेट है वो सबसे सशक्त माध्यम है खबरों को आदान प्रदान करने के लिए। इंटरनेट पर सोशल मीडिया, ब्लॉग बनाना, व्यक्तिगत वेबसाइटें बनाकर अपनी राय व्यक्त करना। इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सकारात्मक हों, यानी कि इसके क्या है नकारात्मक भी कुछ प्रभाव होते हैं। तो क्या है, इंटरनेट ने संचार ज्ञान की उपलब्धता और सामाजिक संपर्क में बड़े बदलाव किए। इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हैं, लेकिन वो कौन कौन से हैं कि इंटरनेट के माध्यम से अच्छी चीजें भी आती हैं तो बुरी चीजें भी आती हैं। कहते हैं कि व्यक्ति फोन देख देख के क्या है बिगड़ गए हैं, यानी कि ये सारी चीजें ये चल रही हैं, यानी कि उसमें क्या है न्यूज कुछ अच्छी भी आती है कुछ बुरी भी आती है। जब हम अपने भावों को देखते हैं, अभी दिखाया था कि लाइव आते हैं सोशल मीडिया पे, आप कुछ भी क्या है अपने विचारों को रख सकते हैं इसके माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के खाली सकारात्मक हो, नकारात्मक भी प्रभाव लोगों पर पड़ते हैं। तो ये अब अपने ऊपर है, आपको देखना है कि आपको सकारात्मक भाव अपने अंदर पैदा करने हैं या फिर नकारात्मक। इंटरनेट है ये मान के चलना है कि माध्यम ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इंटरनेट क्या है जनसंचार का माध्यम है, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, इंटरनेट को माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं।
अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, उल्टा पिरामिड शैली आ जाती है। खबरों को हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, यानी कि सबसे सही तरीका क्या है लोगों तक खबरों को पहुंचाने का। जब लोगों तक हम इन खबरों को पहुंचाते हैं तो कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका क्या है कि उल्टा पिरामिड शैली के जरिए। अब उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, उल्टा पिरामिड ये बना दिया है। उल्टा पिरामिड में क्या है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो खबरें होती हैं उन्हें क्या करते हैं, हम सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पे कम महत्वपूर्ण, जो कम महत्वपूर्ण है हम उन्हें क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। उसके बाद साधारण, जो थोड़ी सी साधारण रह जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में करते हैं। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन्हें सबसे पहले रखते हैं। ये एक उल्टा पिरामिड शैली का क्या है, ये आकार दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण खबर, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर जो साधारण खबरें होती हैं। जैसे अखबार में आप देखते हो कि सबसे बड़ी हेडलाइन लिखी हुई आती है कि कई जगह ये दुर्घटना हुई है, यानी बस से इतने यात्री मर गए, तो वहां क्या है, वो ब्लैक अक्षरों में बड़ी बड़ी वो क्या है, अपनी हेडलाइंस उन्होंने छाप दी है। अब वो क्या होगी, अत्यधिक महत्वपूर्ण खबर हो गई। उसमें से महत्वपूर्ण अब क्या है कि इतने लोग बस में पलटने की वजह से इतने लोग मर चुके हैं, उनमें से इतने लोगों की मौत हो गई है, बाकी सब क्या है, घायल हैं और ये इस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। ये क्या हो गई, उसके बीच की महत्वपूर्ण। अब साधारण जो खबरें बचती हैं कि कैसे बस पलटी, किससे उसकी टक्कर हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब किसमें आ गया, आपका साधारण में, यानी कि उसे विस्तार से बताना। यानी कि इतने लोग क्या है, अब लोग क्या देखते हैं, हेडलाइंस ज्यादा देखते हैं, तो उससे क्या है, पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सब किसमें है, उल्टा पिरामिड शैली में। आगे हम बढ़ते हैं, आपके उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक शैली है। इसमें सबसे जरूरी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले दी जाती है। इसे अंग्रेजी में इंटरप्रेट पिरामिड भी कहते हैं। जैसे आपको उल्टा पिरामिड शैली में बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली के फायदे क्या हैं, कि यह शैली जल्दी से बिंदु पर पहुंच जाती है। यानी कि खबरों को उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, हम खबरों को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, हमें पता चल सकती है कि हाँ ये घटना कहाँ घटी थी। तो ये क्या है, ये सारी चीजों को इसीलिए उल्टा पिरामिड शैली में रखा गया है। यह सभी तरह के पाठकों के लिए मददगार होती है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो कवि है, इस माध्यम से वो क्या है, यानी अपनी खबरों को वो रख सकता है। अगर किसी प्रकाशन में किसी खबर को एक निश्चित लंबाई में काटना हो तो यह शैली मददगार है। यानी कि हम खबरों को क्या है, अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले आ गई, कहीं बीच में से अगर कोई खबर काटनी है या नहीं दिखानी है या नहीं देनी है तो वो इन पर आधारित होती है कि उल्टा पिरामिड शैली में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के हिस्से में क्या होता है, मुखड़ा या इंट्रो, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण खबर में क्या हो गया, जो अभी आपको पिरामिड दिखाया था उस पिरामिड में क्या था, मुखड़ा या इंट्रो। और जो मुखड़ा इंट्रो, उसके बाद क्या आती है, बॉडी आती है, यानी बीच का जो पार्ट था वो क्या आ गई, जो कम महत्वपूर्ण, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, मुखड़ा या इंट्रो हो गया। उसके बाद क्या होगी, बॉडी होगी। उसके बाद निष्कर्ष बोल सकते हैं या समापन।